व्यवस्था इसके साथ की है कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो आपको अपने यहां रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी देता है अगर किसी के साथ कोई पिछले एक तीसरा संस्करण है उसका, पिछले 2 संस्करण इतने सफलतम रहे हैं, कोई कल्पना ही नहीं करता था कि यूपी में भी इसका प्रोडक्शन होता होगा। उत्तर प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह बदल देने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वचन हेतु करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीएम युवा कॉन्क्लेव के आज के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्री आलोक कुमार जी, कुलपतिगण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी, AKTU प्रोफेसर JP पांडे जी, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी, SLVC के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी, आज के इस कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, आमंत्रित अतिथिगण और युवा ऊर्जा के मेरे सभी युवा साथियों, 3 दिवसीय सीएम कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का इस उद्घाटन सत्र में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी सीएम युवा उद्यमी की उन 5 युवाओं ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा ये 5 अलग अलग सेक्टर में सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। एक ऐसी स्कीम जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी, जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। और इसी का परिणाम है कि 2,751 करोड़ रुपए अब तक हमने प्रदेश के उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की उस अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदर्शन है जिसके लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाना चाहिए था। मैं इन सब की उन सफल कहानी को देख रहा था, सुन रहा था, कितना उत्साह झलक रहा था उनके चेहरे पर। और ऐसे ही लाखों युवा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं
जो लोग अलग अलग सेक्टर में, अक्सर होता है हम लोग जानकारी न होने के नाते या तो हम नकल करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कोई व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो हम भी वह काम करने लगते हैं, हमें जानकारी कुछ नहीं होती। हमारा युवा जब विश्वविद्यालयों में अध्ययन करता है तो विश्वविद्यालय अपने आप में एक टापू बन गए हैं। उनका देश और दुनिया से संबंध एक प्रकार से टूट सा जाता है। उन्हें न सेंट्रल गवर्नमेंट की न ही स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती। परिणाम क्या है? जब युवा वहां से निकलता है, एक चौराहे पे खड़ा होकर असमंजस की स्थिति में होता है। वह मार्केट में देखता है ये स्कीम है, बिना ट्रेनिंग के जब वह लोन ले लेता है तो एक समय उस पर कर्जा बढ़ने लगता है, निराशा उसके सामने आती है। बिजनेस की जानकारी न होने के नाते उसके सामने मन आता है कि अब मैं इसमें पलायन कर जाऊं, लेकिन देर हो चुकी होती है। ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी नहीं है। इन सब की समस्या का समाधान है सीएम युवा उद्यमी स्कीम और आज का ये सीएम युवा कॉन्क्लेव, जिसमें एक साथ सभी स्टेक होल्डर एक मंच पर आ गए हैं। आपको लोन मिल गया तो मशीनरी कहां मिलेगी? बाहर लगी हुई एग्जीबिशन उसमें आपका मार्गदर्शन कर रही है। बिजनेस ऑन व्हील किया जा सकता है, या आवश्यक नहीं कि आप स्ट्रीट वेंडर की तरह एक जगह पे ही अपना ठेला लगा करके और बिजनेस करने के लिए आप भी निकलें। आपको स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देगा वो आपके, और स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको भी कार्य करने में लीक से हट करके कुछ नयापन जब भी आप करेंगे गए हैं कि उन तक भी सीएम युवा उद्यमी स्कीम की जानकारी उनको मिले। केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कुछ कर रही है युवाओं के लिए, इसकी जानकारी मिल सके, वे युवाओं को दे सके और अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित हो सके। आज उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का और इसके बाद जब पैनल डिस्कशन होंगे इसके बाद के सत्रों में, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा इसके बारे में आपके अपने अनुभव के लाभ के साथ साथ अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी आपको यहां पर उन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा जो आसानी से आपको एक जगह उपलब्ध हो सकती है। अक्सर होता क्या है, हमें जानकारी नहीं होती। जानकारी इस बात की नहीं होती कि सरकार की भी ये स्कीम है, और यही स्थिति थी 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। पहले से ही सैकड़ों वर्षों से यहां पे सूक्ष्म लघु उद्यम बड़े पैमाने पे थे। कमोवेश हर एक जनपद में, हर एक कस्बे के आसपास उसका एक बहुत अच्छा क्लस्टर पहले से मौजूद था। लेकिन पिछली सरकार उसके महत्व को नहीं समझ पाई। समझती भी कैसे? समझने के लिए उस प्रकार की सोच चाहिए जिन लोगों की सोच केवल परिवार तक सीमित हो, जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए समाज के विभाजन को ही आधार बनाया हो। वे लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के उन लाखों युवाओं के बारे में कैसे सोच सकते थे
जिनका भविष्य इन सभी स्कीम के अंदर छुपा हुआ था। और यही कारण था कि वे लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को बंद करवाने के लिए उस प्रकार की साजिश का हिस्सा बन गए थे। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के पूर्व उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र बना था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार आएगी तो सरकार प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई स्कीम को लेकर के आएगी। एक लाइन का यह संकल्प पत्र था। 17 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये परंपरागत उद्यम में क्या करना है, जब पूरे प्रदेश भर का मैंने अध्ययन कराया तो मुझे लगा कि हर एक जनपद में कुछ ना कुछ तो है और इस दिशा हम बड़े समृद्ध हैं, लेकिन ये सभी दम तोड़ रहा है। पिछली सरकारों की अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार और बेईमानी ने इस पूरे क्षेत्र को दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया था, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम था कि बड़े पैमाने पर यहां का उद्यम बंद होता हुआ दिखाई दिया। हस्तशिल्पी भाग रहे थे, कारीगर हतोत्साहित थे, वे दूसरे कार्यों को ढूंढ रहे थे। और तब हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित करके जो स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें एक जिले की एक प्रोडक्ट। और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम देश के अंदर एक ब्रांड बनी है, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड है इसकी। आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला कोई स्कीम बनी है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को अकेली इस स्कीम ने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, सरेराह गुंडागिर्दी होती थी, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। ये उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। क्या कर्फ्यू के माहौल में कोई उद्यम चलाएगा, व्यवसाय करेगा, काम के लिए बाहर निकलेगा? ये उस समय की स्थिति थी। और जब हमने ओडीओपी लॉन्च की, सबसे पहले इसकी तारीफ की थी, इसकी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि यही हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेंगे। याद रखना, परंपरागत उद्यम का मतलब देश के अंदर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह है एमएसएमई का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास किसान हैं और अकेले एमएसएमई क्षेत्र में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अब आप सोचो, खेती के लिए सरकार का प्रोत्साहन अगर बंद हो, ये 3 करोड़ लोग यानी 3 करोड़ परिवार सीधे सीधे इससे प्रभावित होते हैं। 3 करोड़ परिवार का मतलब 15 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। अगर 1.25 करोड़ लोग जो एमएसएमई के साथ यूपी के अंदर जुड़े हुए हैं, इस उद्योग पर आंच आती है तो सीधे सीधे 5.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं।
और तब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम को लागू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए। जनपद स्तर पर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग के कार्यक्रम बनाए, हम लोगों ने यहां पर उन लोगों के लिए पैकेजिंग की भी व्यवस्था की, एक्सपोर्ट के लिए भी उसको सुविधा उपलब्ध करवाई, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई। आज वह देश की लोकप्रिय स्कीम बन गई। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे मार्केट में 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो चीन का सामान पटा रहता था, लोग उसी को गिफ्ट में देते थे। पैसा हमारा, सामान चीन का, मुनाफा चीन कमाता था, और फिर वही पैसा देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए वह व्यक्ति उस मुनाफे के पैसे को, वहां से वो पैसा यहां पर वापस आ जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाजार में कोई पर्व और त्योहार के समय में सर्वाधिक सामान, सर्वाधिक कोई गिफ्ट बिकता है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बिकता है, और यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी इससे लाभान्वित होता है, सर्वाधिक लाभ उससे होता है। 2018 में 24 जनवरी को हम लोगों ने इस स्कीम को प्रारंभ किया, और अगले वर्ष हम लोगों ने अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के सम्मान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रारंभ की थी। याद करिए, परंपरागत उद्यम के बाद अपने कारीगर और हस्तशिल्पी को, जो समाज अपने कारीगर और अपने हस्तशिल्पी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसका भविष्य होगा? हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग के साथ उसे जोड़ा, टूल किट उपलब्ध करवाए, और मैंने तो एमएसएमई विभाग से कहा इस बारे में। जैसे सक्सेस स्टोरी यहां पे 5 युवाओं ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। पूंजी की कमी को दूर किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, ट्रेनिंग की समस्या का समाधान किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, आत्मनिर्भर युवा की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है सीएम युवा उद्यमी स्कीम ने। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम हमारे युवाओं को केवल अब जॉब लेने तक नहीं, बल्कि जॉब देने की सामर्थ्य प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनाती है। और इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम बनाई थी। तो मैंने यही बोला था भाई, हम जो गांव और हमारे पुराने कस्बों के आधार बने थे, वहां उस गांव में जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। क्या था ग्राम स्वराज का? वहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता था, एक दूसरे पर सबके जीवन टिके हुए थे। गांव में नाव भी था, गांव में धोबी भी था, गांव में कुम्हार भी था, गांव में कारपेंटर बढ़ई भी था, गांव में राजमिस्त्री भी था, गांव में हर व्यक्ति हर उस फील्ड का एक्सपर्ट होता था, जिससे उस क्षेत्र की जानकारी होती थी। पैसा नहीं था, लेकिन राशन देकर के लोग एक दूसरे का संबल बनते थे, सहयोग करते थे। गांव आत्मनिर्भर होता था, हर घर में खुशहाली होती थी, गांव में सौहार्द और शांति का माहौल भी बना रहता था। समय के साथ हम लोग उसके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए, हमने उसके जीवन में परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बैंकों से जोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने इसमें उनकी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक टूल किट उपलब्ध करवाया। आज वही पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर बहुत लोकप्रिय स्कीम बनी है। सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सभी को समेटे हुए एक साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र में इन युवाओं ने, किसी ने वुड कार्विंग में सीएम उद्यमी स्कीम का लाभ लिया है, किसी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में
आज की मांग के अनुरूप उस स्कीम का लाभ लिया है, और किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कैसे अच्छा काम कर सकता है उसके लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ इस स्कीम के साथ वो जुड़ा है। और मेरा मानना है कि अनंत संभावनाएं हैं, ढूंढने की आवश्यकता है। और बाकी तो एक बार आप आगे बढ़ेंगे तो राह आपका इंतजार कर रही है कि आप कब उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और फिर विजय श्री का वर्ण करेंगे। और ये स्कीम उसी तरीके की एक अभिनव स्कीम है। मैंने यहां पर एमएसएमई विभाग से कहा, याद रखना यूपी में एमएसएमई का कोई भी उद्यम स्थापित करने के लिए हम लोगों ने 1000 दिनों तक उसे किसी भी प्रकार के लाइसेंस से मुक्ति दी है। कहा आप 1000 दिन तक अपनी एनओसी और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करके लाइसेंस के लिए आवेदन करिए, 1000 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था इसके साथ की है कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो आपको अपने यहां रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी देता है। अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम उस युवा उद्यमी को या उस अपने एमएसएमई उद्यमी को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैंने इसीलिए एमएसएमई विभाग से कहा कि यहां पे लखनऊ और कानपुर मंडल से जुड़े हुए युवा आए हैं, स्टेक होल्डर प्रदेश भर से यहां पर आए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जब तक अन्य कमिश्नरी में जाते हैं हर जनपद से 50-50 ऐसे युवाओं को लाके एक बार दिखाओ, यहां पे जाकर के दिखाओ। जो प्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, एग्जीबिशन लगी हुई है, एग्जीबिशन में उन्हें ले जाकर के दिखाओ इसका कैसे, कहां पे कौन सी मशीनरी मिल सकती है। फिर यहां पे B2B या B2G जो भी यहां पे आपकी पैनल डिस्कशन होंगे, इसका भी उसको हिस्सा बनाइए। और फिर उस कमिश्नरी में आप जाएंगे तो व्यापक रूप से सफल होगा। और अब तक सीएम युवा उद्यमी में हर जनपद में 25-50 ऐसे युवाओं की सक्सेस स्टोरी को उतार करके इसको हाईलाइट करिए। कितना प्रेरित करने वाला है ये। मैं तो इस बात को मानता हूं कि आने वाले समय में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग बैठे वहां और उन युवा उद्यमियों को हम ऊपर बुला करके उनके माध्यम से उनकी सफलतम कहानी को जनता के सामने प्रस्तुत करवाएं। कैसे जीवन में सफलता के मार्गों को प्रशस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह लाखों युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा होगी। पूंजी नहीं है, ठीक, नहीं होगी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, नहीं होगी। लेकिन सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सब का माध्यम बनेगी, उसका मार्गदर्शन बनेगी। और याद रखना, इसके लिए मार्केट की भी व्यवस्था कितना बड़ा है। अभी हम लोग 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, वहां पे यूपी का जो एमएसएमई सेक्टर का है या यूपी का जो ट्रेड शो है, इंटरनेशनल ट्रेड शो के साथ यूपी के प्रोडक्ट को हम वहां पे डिस्प्ले करते हैं। वहां पर बायर सेलर मीट होती है और पिछले एक तीसरा संस्करण है उसका, पिछले 2 संस्करण इतने सफलतम रहे हैं, कोई कल्पना ही नहीं करता था कि यूपी में भी इसका प्रोडक्शन होता होगा। पहले साल 4 लाख लोग, गत वर्ष 5 लाख लोग उसमें सहभागी बने थे। 3 से 4 दिन केवल चलता है, पहले दिन तो उद्घाटन की औपचारिकताओं में हो जाता है, लेकिन अगले 3 दिन में 5 लाख लोगों की उपस्थिति इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड शो में होती है, जो उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हम अपने लोकल आवश्यकताओं को देखें, उसके अनुरूप अपना तय करें और फिर उसकी ट्रेनिंग लेकर के लोन के लिए हम आवेदन करते हैं तो आपके सामने कोई समस्या नहीं पैदा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिनों तक चलने वाला सीएम युवा
उद्यमी कॉन्क्लेव में प्रदेश के हर जनपद की उपस्थिति हो। ये राजधानी का कार्यक्रम है, राजधानी के कार्यक्रम में प्रदेश भर की उपस्थिति होनी चाहिए। और फिर अन्य कमिश्नरी में जो कार्यक्रम हमारे हों वहां 2-2 दिन के भी हो जाएं, तो 2-2 दिन के व्यापक प्रचार के माध्यम से उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के हर निजी और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के साथ हमारे एमओयू होने चाहिए कि हम उनको इसके साथ जोड़ें। केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम के साथ हम इन युवाओं को उन नीतियों के साथ, उन पॉलिसीज के साथ और उन कार्यक्रमों के साथ हमें जोड़ना चाहिए जो उसके उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। क्योंकि यह स्कीम उस युवा के लिए अपनी डिग्री या अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करेगा, बल्कि आसानी से जब वह व्यक्ति अपने फाइनल ईयर में जब वह अपने किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहेगा तो उस समय उसके सामने पहले से ही तय होगा कि अब उसको अपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद उसे किस फील्ड में क्या करना है। तो असमंजस की स्थिति युवा के सामने समाप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर कानपुर और लखनऊ मंडल के अपने सभी युवाओं का जो आज यहां पर आए हैं, उन सब का आह्वान करूंगा कि वे स्कीम के बारे में जानकारी लें, उस प्रकार की ट्रेनिंग लें। लोन आपको बैंकर्स उपलब्ध करवाएंगे। लोन बिना गारंटी के होगा, बिना किसी ब्याज के होगा और मार्जिन मनी भी राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराने में योगदान देगी। हमें उन सक्सेसफुल मॉडल को देखने चाहिए जो आपके यहां सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत स्थापित हुए हैं। अगर आप देखेंगे आपको भी उसका वहां पे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस 3 दिवसीय जो कॉन्क्लेव है इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्य भर के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का प्रयास होगा। धन्यवाद। जय हिंद।